जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप लोग का दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी में पिछले दिनों में कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है जीके जीएस का, वैसा ही दोस्तों हम लोग कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। और आज का प्रश्न दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है कि आपके आगामी पेपर में यहां से प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सीधे टॉपिक पर और देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, सहायक संधि का जनक कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों सहायक संधि का जनक ऑप्शन नंबर बी डुप्ले साहब को मानते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली साहब सहायक संधि का सबसे अधिक विस्तार किए थे। यदि प्रश्न कहा जाएगा सहायक संधि का सबसे अधिक विस्तार तो लॉर्ड वेलेस्ली को मानेंगे और इसकी स्थापना 1798 ईस्वी में हुई थी। और सहायक संधि को पहला भारतीय मानने वाला हैदराबाद के निजाम साहब थे। हैदराबाद के निजाम साहब थे। लॉर्ड कर्जन दोस्तों 1905 बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ किए थे। एक प्रश्न दोस्तों, शारदा एक्ट के तहत लड़का और लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी की कितनी रखी गई थी? तो लड़कियों की दोस्तों 14 वर्ष, जबकि लड़कों की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। आज वर्तमान में लड़कियों की 18 वर्ष जबकि लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई है। देखिएगा अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया? तो अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने किए थे। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। सती प्रथा का निषेध किसने किया? तो सती प्रथा का निषेध 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन राय के सहयोग से किए थे। अवध का विलय किसने किया? तो अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी साहब ने किए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी और इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन साहब थे और इसी समय बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, गोटी पुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोटी पुआ नृत्य का संबंध ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा से है। और यहां पे नृत्य दलखई, घुमरा ये सब भी मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों नाटी, जबकि उत्तराखंड में फूलदेही मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ यहां पे लिया गया है दोस्तों। लावड़ी महाराष्ट्र का है, तमाशा भी महाराष्ट्र का है, धमाल आप लोग का हरियाणा का है, जबकि थाली हिमाचल प्रदेश का, दलखई उड़ीसा का, लेजिम दोस्तों महाराष्ट्र का, थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश का, नाटी हिमाचल प्रदेश का, घुमरा अभी आया था पीछे बताए हैं उड़ीसा का। कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों थे लोक नृत्य, इन्हें आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ चलते हैं। संचित निधि किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर दिया है 266, ऑप्शन दूसरा 267, ऑप्शन तीसरा 48, ऑप्शन चौथा 153। संचित निधि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 266 अनुच्छेद में है। आकस्मिक निधि कहा जाएगा निधि, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 200। इसका आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है और इसके तहत 500 करोड़ रुपया हमेशा इसमें रहना चाहिए दोस्तों। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि और पशुपालक है। कृषि और पशुपालक अनुच्छेद 48 में है। 153 में दोस्तों हम लोग के राज्यपाल का पद है दोस्तों, और यह राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रश्न इस तरह कहा जाएगा कि
दो राज्यों का एक ही राज्यपाल नियुक्त होता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 153 के तहत दोस्तों। अनुच्छेद 47 भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ यहां पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिए हैं दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 2 में नए राज्य को जोड़ा जाता है। तो अनुच्छेद 2 के तहत 48 के तहत दोस्तों अभी बताए हैं कृषि और पशुपालक, दुधारू पशु, इस तरह के अनुच्छेद 48 में जोड़े जाएंगे। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बोला गया है, जबकि अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, ये सब का वर्णन अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, आपातकाल, और यह अमेरिका से लिया गया, अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, जबकि अनुच्छेद 356 में राजकीय आपातकाल और नहीं दिया रहेगा तो राष्ट्रपति शासन पर टिक करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 148 CAG, अनुच्छेद 76 में कैपिटल AG अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 44 में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है दोस्तों। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंक और वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। अनुच्छेद 112 में दोस्तों, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करेगा, जबकि अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा दोस्तों। हाई कोर्ट यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के तहत। और अनुच्छेद 108 भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 108 में दोस्तों हम लोग का ज्वाइंट सिटिंग है, यानी संयुक्त बैठक है। कुछ ये महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद थे, इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, जीएसटी की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन 2 विजय केलकर समिति, ऑप्शन 3 फजल अली कमीशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जीएसटी की स्थापना दोस्तों, जीएसटी की स्थापना भारत में 1 जुलाई 2017 को होती है और यह जीएसटी अपनाने वाला भारत 161वां देश बना, 161वां देश बना था दोस्तों। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। जीएसटी 279A के तहत भारत में स्थापित है और कानून बनाने का अधिकार 246A के अनुसार है। और बिल इसमें जीएसटी 122वां बिल के तहत यानी विधेयक के तहत भारत में लाया गया था। विश्व में सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था दोस्तों। और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर भारत में जीएसटी की स्थापना हुई थी। कस्तूरी रंगन दोस्तों, नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन की समिति पर लाई गई थी और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। फजल अली कमीशन 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन, उसी के लिए फजल अली कमीशन आया था। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्रियों का नाम पूछा जा रहा है। हेमंत सोरेन, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हम लोग के देवेंद्र फडणवीस
फंडी वश। मध्य प्रदेश का पूछा जाएगा दोस्तों मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का नाम मोहन यादव। और राजस्थान का भी पूछा जा सकता है तो भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान का सीएम बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे दिया है G20 का 21वां सदस्य कौन है? तो G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। SCO का 10वां सदस्य तो बेलारूस को बनाया गया है दोस्तों। बेलारूस मिन्स्क की इसकी राजधानी है। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य इजराइल को बनाया गया है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हो जाएगा के स्टारमर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है कि मोदी कैबिनेट 3.0 में सहकारिता मंत्री हैं। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन दूसरा अमित शाह, ऑप्शन तीसरा नितिन गडकरी, ऑप्शन चौथा एस जयशंकर। यानी मोदी कैबिनेट 3.0 में सहकारी मंत्री अमित शाह को बनाया गया। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों। यह भी गृह मंत्री भी है, गृह मंत्री भी अमित शाह हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, जबकि नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं। जबकि एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं दोस्तों। मंत्रालय से यदि क्वेश्चन देगा तो आपका यहीं से बनने वाला प्रश्न दोस्तों। देखिएगा अगला प्रश्न, केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? तो केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। संयुक्ता पणिग्राही का भी ओडिसी नृत्य से है। सोनल मानसिक का संबंध दो से है, ओडिसी और भरतनाट्यम। ओडिसी भरतनाट्यम से संबंध है। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उससे मारेंगे। बैजंती माला का संबंध भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम से है। जबकि झावेरी बहन का संबंध मणिपुर से है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य से है। सितारा देवी का कथक से है, बिरजू महाराज का भी कथक से है दोस्तों। यदि सत्रिया का पूछा जाएगा तो शंकर देव, सत्रिया का शंकर देव से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। यानी दोस्तों विद्युत शक्ति P बराबर W/T इसका सूत्र है। और इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड या वाट होगा। ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों। न्यूटन किसका मात्रक है? तो ये बल का SI मात्रक है दोस्तों। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। किग्रा द्रव्यमान का मात्रक है, जबकि पास्कल दाब का मात्रक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ हम राशि लिए हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है दोस्तों, जबकि लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। समुद्री जहाज की गति नाट में मापी जाती है। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। विद्युत धारा का अमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसका मात्रक एम्पियर। प्रकाश वर्ष का मात्रक खुद ही है दूरी का दोस्तों, ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक बेकुरल हो जाएगा, जबकि उष्मा का SI मात्रक 2 मात्रक होंगे दोस्तों। उस SI मात्रक जो होगा वो हम लोग का जूल होगा, जबकि CGS मात्रक कहा जाएगा तो वो हो जाएगा कैलोरी। कार्य का मात्रक जूल, प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा दोस्तों ओम इंटू मीटर। पारसेक ये भी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों। और एक पारसेक में 303.26
प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 10